जिम की फ़ीस तो बहुत दे रहे थे, जिम भी पहुंच गए। आखिर फ़ीस देते-देते सोचा आज जिम जाके देखते हैं। ख़ैर ट्रेनर ने बोला कि बेटा 5-7 मिनट बस करो ये साइकिल। मैंने उसको कहा नहीं 12 मिनट करके दिखाऊँगी। मैंने 12 मिनट साइकिल की। उसने कहा थोड़ा पानी पी लो। मैंने गुट-गुट करके सारा पी लिया। 55 किलो से मैंने कहा मैं तो शुरू करूँगी। मैं ये 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 55 किलो खींच के दिखाऊँगी। बेचारी ट्रेनर ने मुझे बहुत रोका। उसने कहा कि बहना थोड़ा ज़रा हौसला हाथी हौला रख। मैंने पेच निकाल दिया मशीन का, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज करके दिखाई। उसके बाद मैं पहुंच गई। मैंने कहा अब हम हाथ की एक्सरसाइजेस करेंगे। सीधा 70 किलो से शुरू किया। ट्रेनर का मुंह खुल गया। उसने कहा भाई 10 20 30। मैंने कहा नहीं नहीं, छोटी बात नहीं करनी मेरे साथ। 70 किलो से स्टार्ट करेंगे। लटक गई, बॉलों पे बैठ गई। वो एक्सरसाइज करके दिखाई। ट्रेनर बेचारी मेरी तरफ देख के वो घबरा रही थी। मैंने खींच के जो है ना हर मशीन के ऊपर मैं चढ़ गई। उसने कहा 5-7 मिनट की वर्कआउट कर लो, बस कार्डियो इतनी होती है। मैंने कहा 15 मिनट करके दिखाऊंगी। भागती रही। और जब मैं घर आई तो उससे अगले दिन जब मैं उठी तो मेरे से उठा नहीं जा रहा। मेरा बाजू अकड़ गया, मेरा कंधा अकड़ गया, मेरी गर्दन नहीं मोड़ी। घर वाले मुझे साइड पे बुलाते हैं, मुझे पूरा मूव करके उनकी तरफ देखना पड़ता है। मेरी गर्दन राइट लेफ्ट नहीं हो रही। मेरे ऐसे पुर्जों में दर्दें और तकलीफ़ें और कलियाँ पड़ गई हैं कि मैं अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रही हूँ। हालांकि मैं सोच रही थी कि मैं तो रोज़ जिम आऊँगी। इस वक्त मैं एक ज़िंदा लाश हूँ। खांडी रोटी तो दूर की बात है, इस वक्त तो उठ के मुंह धोने तक के लिए इतनी तकलीफ़ हो रही है। गर्दन के ऐसे पुर्जों में से आवाज़ें आ रही हैं। ये जो 20-20 किलो के डंबल उठा के शौखियाँ मारी थी ना कि ये खींच सकती हूँ मैं बड़ी ताकतवर। अब अब ऐसा दर्द हो रहा है कि अल्लाह माफ़ करे। मुझे लग रहा है कि कोई कंधा वंदा शायद जो है ना अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। खैर वहाँ तो मैं सोच के यही गई थी कि भाई अब तो ये रोज़ अपना तो यहीं रहना, जीना मरना इधर ही है। और ये बड़ा प्यारा व्यू भी आता है मेरे जिम के बाहर ना। इधर देखो तो ऐसा लगता है ये अपनी दुकान है। नीचे ये सब मेरे लिए खड़े हैं, कैशियर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऊपर से नज़र रख रही थी मैं सब पे। वो देखो अपना अपना स्टोर है जैसे, लेकिन खैर अपना स्टोर नहीं है, इतनी औकात नहीं है। तो फिलहाल फिर घर जब गई तो फिर सोचा अब ना मैं जिम से आई हूँ तो अब मैं कोई मोटापे वाली गंदी चीज़ें थोड़ी खाऊंगी। अब तो मैं ये घास फूस पत्ते खाऊंगी जो मैंने खुद उगाए हुए, अपने हाथ के उगे हुए पौधे खाऊंगी। बच्चे मुझे देख के ऐसे भागे हुए आए जैसे मैं साल से घर से बाहर थी। उसके बाद मैंने पिज़्ज़े को धक्का दिया कि नहीं पिज़्ज़े, मैं तो जिम से आई हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मैंने विटामिन सी डी सारी निकालनी, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट निकाल के मैं खड़ी हो गई। मेरे बच्चे शक्ल देख रहे थे कि मम्मी कौन सा चिट्टा पाउडर लेने लग गई है। मैंने पाउडर मिला के, क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ जिम के साथ होता है, अदरवाइज़ फ़ायदा कोई होता नहीं है। इसको लेने का लेके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ये मिला के गट करके पी लिया कि अब तो जिम जाना मेरा रोज़ का रूटीन है। और अब मेरी ये हालत है कि मैं अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रही हूँ कि या अल्लाह मुझे जो है ना दोबारा चलने फिरने खड़े होने बैठने के काबिल कर दे। मेरे हाथ उठने लग जाए ताकि मैं दोबारा हांडी रोटी कर लूँ, क्योंकि कुकिंग तो अपनी सेट है।